सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में तारीखी किले से चंद कदम फासले पर वाक़ ये सदी पुरानी इमारत अपने अंदर कई यादें और कई वाक़यात समोए हुए है। इस इमारत का नाम हसरत मोहानी लाइब्रेरी रखा गया है, मगर सवाल ये है कि क्या इसका ताल्लुक वाकई हसरत मोहानी से है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इमारत बरतानवी निज़ाद मशहूर सर्जन डॉक्टर होमस्टेड की याद में तामीर की गई थी, जिन्होंने हैदराबाद में कालरा के वबा के दौरान लोगों की जानें बचाई थी। लेकिन बाद में होमस्टेड का पुराना नाम खत्म करके इस इमारत को हसरत मोहानी के नाम से मंसूब कर दिया गया। तो होमस्टेड हैदराबाद का एक सर्जन था जिसने यहाँ 1868 से लेकर और 1884 तक हैदराबाद में काम किया और वो इस शहर को ओन करता था। और सर्जन की हैसियत से जब होमस्टेड यहाँ 1868 में आए तो फिर उनके साथ हुआ क्या कि उन्होंने उसके एक साल बाद ही यहाँ हैजे की वबा फैली हैदराबाद में और होमस्टेड ने उसके लिए दिन रात लगाकर काम किया, लोगों की तबीयत बहाल की, लोगों को बीमारी से शिफा दिलाने में किरदार अदा किया। तो लोग बड़े खुश हुआ करते थे होमस्टेड से और वो कहते थे कि ये हमारे लिए मसीहा है। अदा किया तो हैदराबाद के लोगों को वो बड़ा पसंद था और हैदराबाद को पसंद करता था, हैदराबाद के लोग उसे पसंद करते थे। तो ये जगह जहाँ होमस्टेड हॉल और अब हसरत मोहानी लाइब्रेरी है, ये किसी ज़माने में यहाँ एक अंगास लगा हुआ होता था। मीर करम अली तालपुर इसको लेकर आए थे ईरान से सुल्तान फतेह अली शाह काचार के दौर में, तो उन्होंने यहाँ इसको लगा दिया था बाहर, लेकिन फिर वो यहाँ से मौला अली के कदम की तरफ ले गए और ये जगह खाली हो गई। तो शायद 1905 में हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी ने फैसला किया कि इस जगह को एक होम स्टेट की यादगार बनाया जाए, तो होम स्टेट हॉल बनाया गया। फिर ये बाद में इसमें क्या किया गया कि हसरत मोहानी लाइब्रेरी बना दी गई। हसरत मोहानी लाइब्रेरी की इमारत को 100 बरस से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो आज भी इसी तरह कायम है। इमारत के मरकज में एक बहुत बड़ा हॉल भी है। छत को फन पारों और फानूस से सजाया गया है। मरकजी दाखिली दरवाजा कदीम फन तामीर की हसीन मिसाल है। दीवारों पर अजीम अदबी शख्सियात की तस्वीर और कदीम नकूश देखने वालों के ज़ौक़ को जिला बख्शते हैं। तक़सीम हिंद से पहले भी इस इमारत में नाटक मंडलियाँ और थिएटर वगैरह हुआ करते थे और उस वक्त लोग अक्सर लुत्फ़ अंदोज होने के लिए होमस्टेड हॉल का रुख करते थे। होमस्टेड हॉल में ऐसी तकारीब होती थी, मतलब कल्चरल शो हुआ करते थे, सकाफती तकारीब होती थी, मुशायरे होते थे। मुशायरों के अलावा यहाँ पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते थे, कुछ सियासी एक्टिविटीज़ भी होती थी। और कहते हैं यहाँ के लोग पुराने के गांधी ने भी इस हाल में डॉक्टर चोइथराम के कहने पर इस हाल में खिताब किया था अपने कांग्रेसी लीडर्स थे। तो यूँ ये एक होमस्टेड हॉल कहलाया हैदराबाद के लिए। मौजूदा लाइब्रेरी के 3 सेक्शंस हैं, एक बच्चों के लिए, दूसरा मर्दों के लिए, जबकि तीसरा ख़वातीन के लिए मुख्तस है। जबकि दौरे जदीद को नज़र में रखते हुए लाइब्रेरी की किताबों की फहरिस्त डिजिटलाइज भी किया गया है। अब ये लाइब्रेरी जो है कल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रही है। फिर जैसे ये लोकल गवर्नमेंट के पास थी लाइब्रेरी, फिर आइंदा आगे चलकर 2014 में ये लाइब्रेरी सकाफत खाते के अंडर में काम कर रही है। अभी जो ये लाइब्रेरी है इसमें बहुत से सेक्शंस हैं, जिसमें चिल्ड्रन सेक्शन भी है, एक्यूजेशन सेक्शन भी है, टेक्निकल सेक्शन भी है और गर्ल्स के लिए भी स्पेशली एक अलग सेक्शन हमने मखसूस किया हुआ है। अच्छा। और ये लाइब्रेरी जो है तकरीबन जो शोर या इसकी ग्राउंड है तकरीबन 1.5 एकड़ पे ये मुश्तमिल है लाइब्रेरी, जिसमें ये इमारत जो बिल्डिंग है वो 1800 फीट में है। इस लाइब्रेरी में नंबर ऑफ़ रीज़न्स है जो मुझे कंपेल करते हैं इस लाइब्रेरी के आने के लिए। सबसे पहला जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो बेसिकली ये हमारे को
जो यहाँ पर मेरे को नज़र आता है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये एक ये चीज़ होती है कि इंसान जो किसी को भी देखता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम अपने हेरिटेज को देखते हैं तो यहाँ पर मुझे उससे नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। ये महज एक इमारत ही नहीं बल्कि फ़न तामीर का एक नादिर शाहकार भी है।